मैं खेसारी लाल को खुलेआम कहना चाहता हूँ। और समीर चौधरी, धुआं धुआं हो जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भैया पूछे हो। हम उन भोजपुरी के कलाकारों हिजड़ों से कहना चाहते हैं कि साड़ी पहन के ठुमका मारना, किसी के ताल पे ताल बजा के अपने सीसीटीवी पूरा प्रूफ हो गया है। और जो मैनेजर को मैं कहना चाहता हूँ, मैनेजर तू भाग, अब जहाँ पिछवाड़े में तेरे बेटा हम बम लगाएंगे ना। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में। हमारे साथ अमित राय जी हैं बातचीत करने के लिए। मैं इनसे बातचीत करूंगा क्योंकि ये भदोही जनपद के रहने वाले हैं और वो भदोही की ही बिटिया थी आकांक्षा दुबे, जो भोजपुरी में कहीं ना कहीं बड़ा ही नाम कमा चुकी थी। और तमाम ऐसे भोजपुरी के बड़े बड़े एक्टर हैं जिनके साथ वो काम कर चुकी थी। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अभी तक उनके घर पर मात्र एक चेहरा है, अक्षरा सिंह, जो वही आई थी उस परिवार से मिलने के लिए। और तमाम ऐसे बड़े स्टार हैं जो अभी तक कोई नहीं मिलने के लिए आया। ये भी भोजपुरी इंडस्ट्री के सामने सवाल है क्योंकि सारे लोगों के साथ आकांक्षा दुबे काम कर चुकी थी। ऐसा नहीं था कि किसी के साथ काम नहीं की है। फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। इस मामले को पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में आकांक्षा दुबे के परिवार के साथ न्याय हो। अमित राय जी हैं, डायरेक्टर जी हैं। सबसे पहले आप हमको यही सब जवाब दीजिए कि आपको क्या लगता है इस मामले में, क्योंकि उनके माँ के द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि समर सिंह और कथित तौर पर उनका भाई संजय सिंह, क्योंकि ये भी खुलासा हुआ कि संजय सिंह उनका कोई भाई नहीं है, पता नहीं कौन है, ये नहीं पता चल पाया है। आपको क्या लगता है इस मामले में क्या कुछ हुआ है? देखिए, मामले में हुआ जो कुछ है वो दुनिया देख रही है, जनता देख रही है। और उसके बाद जितना लीपा पोती हुआ है, जो यशो हैं, जितने भी लोग हैं जो भी इस चीज़ को दबाना चाह रहे हैं, एक बात हम उनको नसीहत दे देना चाहते हैं कि ये मामला दबेगा नहीं। और दबाने की जितनी कोशिश करेंगे उतना हम उधेड़ने की कोशिश करेंगे। और एक सबसे बड़ी पहल और सबसे बड़ी बात है कि हम भदोही हैं भैया। हम तब तक मुर्दे को नहीं छोड़ते हैं जब तक मुर्दे का पूरा निकाल ना ले। अब क्या समझते हैं? हाँ, कोई भी मर्डर करके किसी का कभी भी कहीं चला जाएगा? कौन से दुनिया से आए हैं, कौन से दुनिया से आए? लेकिन इस चीज़ को मैं हमेशा से बोला हूँ कि मैं किसी को कभी कहीं नहीं छोड़ूंगा। जिस जो गुनहगार है उसको सजा मिलेगी। आकांक्षा दुबे के बारे में आप क्या जानते हैं, क्योंकि आप भदोही से हैं, वो भी भदोही की ही बिटिया थी। काफ़ी दिन मेरे साथ काम किया, लेकिन ऐसा कोई हरकत नहीं कभी की है कि वो फांसी या आत्महत्या जैसे काम कर ले। वो कभी नहीं कर सकती है। और मुझे अच्छे से पता है उस लड़की में क्या हुनर थे। उसको एक ही था कि हम आसमान तक जाएं और परिवार का जो है अच्छे से अच्छे अपना मतलब रख पाएं। और जिस हिसाब से किया गया है, और एक चुतिया आया है भोसड़ी वाला, उसका क्या नाम है, समीर चौधरी, क्या समझता है अपने आप को? क्या समझता है? अब जो बोल रहा है वो ना कि अरे वो चर्सी थी, वो चर्सी थी, सीसीटीवी पूरा प्रूफ हो गया है। और जो मैनेजर को मैं कहना चाहता हूँ, मैनेजर तू भाग, अब जहाँ पिछवाड़े में तेरे बेटा हम बम लगाएंगे ना, तू का उगलेगा वो भगवान जाने। हाँ, और यहाँ मर्द से अब तेरे को पाला पड़ा है। एक बात और तो नोट कर लेना, तू जितना भागेगा मैं उतना भगाऊंगा। और लेकिन घूम के बेटा वहीं आएगा। तू नहीं भाग रहा है और तेरी गलत फहमी है, तू सोच रहा है कि मैं भाग रहा हूँ। हम भगा रहे हैं, तू अपने ही जालों में फंस गया। तूने ही ये शब्द बोला है कि लड़की पी के आई, पकड़ के दीवार जा रही थी। और कल का सीसीटीवी तू खुद ही देख ले, दीवार पकड़ के गई है कि तेरा बाल पकड़ के गई है? और तेरा वो बाल ही पकड़ के गई है। अब बाल निकालने के लिए बंदा खड़ा है, तेरा खाल तक निकालेगा। और समीर चौधरी, धुआं धुआं हो जाए बुजुर्गों के सारे चूतिया बकचोद। अबे तो हमारा लाइव भी आएगी फेसबुक पे देख लिए। और अच्छे अच्छे न्यूज चैनल वाले उठा के भी डालते हैं। ऐसा बजाएंगे आदमी हो जाओगे। रखिए थोड़ा सा, ठीक ठीक। जी हाँ, सीसीटीवी फोटोज वायरल हुआ है, वीडियो वायरल हुआ है, तमाम मीडिया चैनलों पर चल रहा है। जिस तरीके से पहला बयान आया था उस होटल के मैनेजर के द्वारा कि जब आकांक्षा दुबे आती है तो लड़खड़ाती हुई जाती है, लेकिन साफ तौर पर आप देखेंगे जब आकांक्षा दुबे कार से उतरती है तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो लड़खड़ा रही है। अगर वो प्लेन जमीन पर चल रही है तो वहाँ पर लड़खड़ाती तो जरूर कुछ न कुछ जरूर पता चलता, लेकिन जब वो सीढ़ियों से गुजर रही है तो अगर लड़खड़ाहट होती उनके अंदर तो साफ तौर पर पता चल जाता सीढ़ियों पे चढ़ने के दौरान। ऐसा कुछ नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन अभी भी ये बताया जा रहा है, क्योंकि अभी भी चैनलों पर चल रहा है कि लड़खड़ा रही थी आकांक्षा दुबे। आकांक्षा दुबे को आपको लग रहा है कि लड़खड़ा रही है? आप देख लीजिए सीसीटीवी, आप खुद देखिए। हम क्या बोले, आप खुद देखिए। लड़खड़ा रही है कि वो उसका जबान लड़खड़ा रहा है बोलने में। हमारा तो जबान नहीं लड़खड़ा रहा है कहीं बोलने में। जो सच्चाई है, सच्चाई शुरू से अभी तक बोलते आए हैं। और हम लोग को न्याय मिलेगा, इस बात की हमें पूरी गारंटी है। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो मिले हैं, और लगाइए ताकत, शायद कम पड़ जाए भैया, और ताकत लगाइए। हम कहे हैं ना भदोहिया शेर हैं, जिबड़ा निकाल लेंगे और तुम लोग को कटघरे में ला के खड़ा करेंगे। और जो असली मुजरिम है, मुस्कुरा ले बेटा, तू जो सोच रहा है ना वो मेरी ही सोच तू सोच रहा है, मैं वही सोचवा रहा हूँ तुझे।
अच्छा, क्या लगता है होटल मैनेजमेंट भी मिला हुआ है क्या इसमें, क्योंकि उनके पूरा बार बार ऐसा कहा पूरा होटल मिला हुआ ही है, पूरा होटल स्टाफ मिला हुआ है और सबको जेल होगा, ये 100% है। समर सिंह फरार अभी तक चल रहा है। पुलिस प्रशासन अपने कल एसीपी से भी मिले, वार्षिकांड एसीपी से, उन्होंने आश्वस्त किया और ये भी सुना जा रहा है कि नहीं वो नहीं, अब एक गलत यहाँ पे आ रहे हैं, एसीपी साहब मिलने के लिए कोई राजी नहीं थे। हम वहाँ पे धरना पे बैठे, वहाँ का जो एसओ है धर्मपाल सिंह, जब धर्मपाल सिंह हमारे सामने आए तो बोले कि हमको और भी कार्रवाई करनी आती है। मैं बोला गजब बात कर रहे हो यार, कोनो गांव के लड़कियों को डरवाओ यार, वो तो बचपन में टांगा खेला करते थे, हमको काहे डरा रहे हो? और डराने वाला काम छोड़ दीजिए, क्या कर लेंगे? अंदर डालेंगे, चलो डालो जेल में। तब उसके बाद में बोला मैं तुमसे नहीं बात करने आया हूँ, सीनियर अधिकारी से बात करवाइए और उसके बाद जब हमें सांत्वना दे देंगे और हम उनसे जो है मतलब हो जाएंगे खुश कि हम संतुष्ट हैं, तब तो उनको जो है हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तब तक धरना देंगे और जब तक जो है कुछ कड़ी कार्रवाई हो नहीं। फिर उसके बाद एसपी साहब को बुलाया गया और एसपी साहब हम लोग को सांत्वना दी है कि 24 घंटे के अंदर सारे अपराधी जेल में होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि परिवार को शायद अभी भी नहीं भरोसा था, परिवार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए हम अपना कार्रवाई करेंगे, हम अपना कार्रवाई करेंगे। हम कह रहे हैं आज 6-7वां दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो 24 घंटे में क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, वो 24 घंटे की तैयारी करें और हम 24 घंटे में उतारने की तैयारी करें, समझ रहे हैं? ऊपर जाएंगे भाई। इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, समर सिंह भी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हैं। समर सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? अब तक तुमने आकांक्षा दुबे के बारे में पूछा, समर सिंह के बारे में हमने क्या बोला कि जो मुजरिम है उसे चल के आना होगा। अगर समर सिंह गुनहगार नहीं है तो उनको फरार होने की जरूरत नहीं है जी। अगर वो फरार है तो लोगों के जहाँ तक जहन और दिल में है कि इसने काम किया है, अब पुलिस घसीट के लाई गई। इस मामले में आप आगे आए। भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम ऐसे बड़े स्टार अपने आप को बताते हैं और सारे स्टारों के साथ वो काम कर चुके हैं, आकांक्षा दुबे, लेकिन आप क्या भदोही के रहने के नाते आए या फिर आपको क्या लगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के परिवार थी वो, इसलिए आप आगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन भैया पूछे हो। हम उन भोजपुरी के कलाकारों हिजड़ों से कहना चाहते हैं कि साड़ी पहन के ठुमका मारना, किसी के ताल पे ताल बजा के अपने गाने को ट्रेंड करना छोड़ दीजिए और सुनो। और रही बात कि मैं भदोही का हूँ तो भदोही का मैटर है, तब मैं आया हूँ, एक सोच तेरी गलत है। अब सुनो मेरी बात, वहीं गोपाल राय कम से कम नहीं तो 3 साल से बीमार पड़े थे, वो हमारे भदोही से नहीं थे, मुजफ्फरपुर बिहार से थे। अकेला अमित राय उनके घर में घुस के लाइव करके और जो हुआ पूरा सपोर्ट किया, सहयोग किया और दवा मुझे घर भेज, मैंने अपने यहाँ करा के ठीक किया। फिर पिछवाड़े में ताकत करवा लिए होते कोई? हाँ, गाना ट्रेंड कराना होगा। मैं खेसारी लाल को खुलेआम कहना चाहता हूँ कि अपना गाना ट्रेंडिंग करवाना होगा तो क्या करेंगे आप? हाँ, यूपी बिहार का मुद्दा उठा देंगे। अच्छा है कि बिहार के लोग तुम्हारे जो है तुमसे मिल सकते हैं, हमारे यूपी के लोग कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे। किसी का दिखा दोगे ये ट्रेंड नहीं हो रहा है, उन्हें कोई भी बात करके अपना गाना हिट कर लोगे। अरे हमारे, अगर तुमको गाना हिट करना है चलो कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आकांक्षा दुबे भी तो कौन सी तुम्हारी दुश्मनी है? या कहाँ से आपको जो है ऊपर से आदेश मिला है कि आकांक्षा दुबे के केस में न बोलिए? या यूपी की रहने वाली और बढ़िया मुकाम हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की हीरोइन थी, इसलिए आप लोग आवाज़ दबा रहे हो। खुल के आगे आ जाओ, और नहीं तो जनता जनार्दन देख रही है। बालो इस बार तो चला गया होगा 4-5 लाख तुम्हारे गाने का व्यू, लेकिन मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि 400-500 जाने में न भैया धुर्री उधरी आ जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारे लोग जितने स्टार हैं आइए आगे बढ़ के और किसी बहन बेटी गरीब का सपोर्ट करिए और आगे बढ़िए। मुजफ्फरपुर का गोपाल राय मेरे कोई घर का रिश्तेदार नातेदार कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने गया घर पे उनके सपोर्ट किया, दवा पहुँचाया, आवाज़ चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? नहीं कुछ कह रहे हैं तो यार मैं बोल रहा हूँ उनके हाथ से अगर एक निवाला भी उनके अंदर जाता होगा तो वो यही बोलते होंगे कि हे ईश्वर उसे हमेशा सलामत रखना, जिसकी वजह से आज मैं ठीक हूँ, जिसकी वजह से मेरे पेट में निवाला जा रहा है। आपने एक बात कही कि भोजपुरी में किसी के ऊपर से दबाव तो नहीं आ रहा, वो लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ ये मामला। जो दबाव लग रहा है ऐसा कुछ है? जो दबाव कर रहा है, ध्यान से सोचिएगा, जो दबाव कर रहा है और वो मुझे सुनेगा और समझेगा। और बेटा तू समझ, शायद बहुत तेज चल रहा है बेटा, हम बताइए यहाँ हमें गर्व है और तुम भी फक्र से बोल दो हम इस जगह के दलाल हैं। नहीं बोलोगे क्योंकि बचपन गिरी तुम्हारी बीत गई दलाली में, और दलाली से फिर पहुंचे मुंबई दलाली और वहां से पहुंच गए कहीं और विदेश दलाली। हम दलाली करवाएंगे बेटा, जबान निकाल लेंगे, यहाँ पैसे पे कोई बिकेगा नहीं।
समझ रहे हैं? जी हाँ। अनुराधा उन्हीं की भेजी हुई भैया वो है, अनुराधा उन्हीं की भेजी हुई एक एजेंट है। जी जी, एक और अनुराधा को रात को मैंने कॉल किया हूँ, मैं बोला हूँ दुर्री उखाड़ लेंगे बेटा, मैं कहाँ रहने वाली हूँ? बोली मैं हरियाणा की हूँ। बोला कमाल कर दिया पांडे जी, हम बहुत अच्छी जगह के हैं। जी, अनुराधा सिंह ये जो नाम आ रहा है, ये नाम जब घटना होती है और घटना के बाद वो मुंबई से यहाँ आती है और आकांक्षा दुबे के 100 का जब अंतिम संस्कार हो जाता है, उसके तुरंत बाद ऐसा बताया जा रहा है कि परिवार से मिले बगैर वो यहाँ से निकल जाती है। अनुराधा सिंह आकांक्षा दुबे से उसका लगाव था? हम बता रहे हैं, लगाओ क्या, तमाम उसके वीडियोस पड़े हैं, उसके साथ क्या बोलते हैं, इंग्लैंड क्या बोलते हैं, वहाँ बाहर देश जाना, एक ही रूम में रहना, तमाम चीज़ें प्रूफ है उसकी सामने, साक्षात हैं। और मैं अनुराधा को एक चीज़ कह दे रहा हूँ, उनके घर वाले तो चलो आकांक्षा दुबे के दर्शन कर लिए, अब मैं चैलेंज दे रहा हूँ, तेरे घर वाले तेरा दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। और इस चीज़ को उड़ा लेना, ये बोलेंगे लोग ना तुम्हें कुछ हो जाएगा, अमित राय फंसेंगे, मैं तो सोचता हूँ तुझे कुछ हो और मैं फंसूँ, समझी? चलिए अब आगे, अगर अभी तो परिवार के लोग गए हैं मिलने मुख्यमंत्री जी से, अगर वहाँ से आते हैं अभी, क्योंकि अब एसीपी ने भी आश्वस्त किया है कि भाई जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम क्या होगा, मैं उन लोगों पे कड़ी एक्शन लेने की पूरी तैयारी कर चुका हूँ। और मैं हर जगह से, देखिए मैं कई जगह से संतुष्ट नहीं हूँ, बहुत सारी ऐसी जगह है जो संतुष्ट नहीं हूँ, और मैं उन लोगों का व्यवस्था पूरा अच्छे से बना रहा हूँ और मैं बनाऊँगा। मैं देखो, मैं नहीं चुप बैठूंगा, और मुझे चुप बैठना आता भी नहीं है। क्या होता है, क्या आकांक्षा दुबे इतनी कमजोर थी कि अपनी खुद जान ले सकते हैं? ऐसा कुछ कर सकते हैं आकांक्षा दुबे? क्योंकि आप बता रहे हैं कि भाई पहले से परिचित हैं आप, लग रहा था कि आकांक्षा, क्योंकि प्रशासन तो यही दिखा रहा है कि खुद उन्होंने अपनी जान दी है, किसी के द्वारा मारा नहीं गया, सीसीटीवी कैमरे में कोई वहाँ पे आया गया नहीं है एक शख्स के अलावा। तो सीसीटीवी हम तो कह रहे हैं मीडिया के सामने जो है शो कर दे, मीडिया अपना चलाएगी। अगर हम बोल रहे हैं 10 मीडिया अगर मिली होगी, 10 मीडिया अगर मिली होगी तो 90 तो आप जैसे लोग हैं, तो 90 तो कम से कम एक न एक क्लू तो कहीं पकड़ेंगे। दिखा दे मीडिया को, कर दे सो ना। हम तो पहले दिन से चिल्ला रहे हैं कि मीडिया वालों को दे दिया जाए, हम लोग को ना दे चलेगा, लेकिन मीडिया वालों को सीसीटीवी दे दिया जाए। मैंने कब बोला ना दें? 100% विश्वास है कि वो अपनी जान खुद लेगा। हत्या है भैया, हत्या है। इस चीज पे हम तो क्या, हमारे यूपी की पूरी जनता निंदा करती है। हत्या करने वाले के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, करवाने वाले के ऊपर भी होगी। एक बार आखिरी बार उनको क्या कहेंगे जो अपने आप को बड़े स्टार बताते हैं, लेकिन इस मामले में वो कुछ भी हेल्प नहीं कर रहे हैं? बहुत कुछ ऐसे मीडिया वाले भैया हमारे मुंह से न सुनिए, क्योंकि हम बहुत फट्टू हैं मुंह से। नहीं तो जो और डरते हम नहीं आ रहे हम कह रहे हैं कि हम बड़े मुंह से फट्टू हैं, और डरना तो हमारे न किताब में कहीं लिखा ही नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आपको सोच रहे हैं दिखाई दें, लेकिन चलिए नहीं मिल रहा है तो उनका नसीब है, ठीक है ना। हाँ, तो उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे, उनकी हम व्यवस्था अच्छे से करेंगे, उनकी व्यवस्था अच्छे से करेंगे। अब बाबू तो भूल जाओ, जो नहीं खुल के आगे आ रहा है ना, उनको तो हम रद्द ही कर देंगे, और रद्द होंगे आप, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलिए, अब इस मामले में आने वाला वक्त बताएगा कि पुलिस प्रशासन क्या कुछ करता है। हालांकि परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए गया है और कल सारनाथ थाने में धरने पर बैठे थे, साथ में अमित राय भी बैठे हुए थे वहां पर, और एसीपी आते हैं, वो परिवार को आश्वस्त करते हैं कि आपके साथ जो भी होगा आपके साथ न्याय होगा। चाचा जानते थे कि नहीं आप आकांक्षा दुबे को? हाँ, आप लोग आप जानते थे चाचा? आकांक्षा जो भोजपुरी हो, हाँ, हीरोइन थी। थी। हाँ, आपको क्या लगता है? लोग बता रहे कि उन्हें सुसाइड कर लिया। भाई वहाँ क्या, मुझे क्या पता है, कोई हत्या करता है क्या? बैठी हुई है, गले में से लटका दो, अरे किसी को दर्द होगा तो पैर रख के खड़िए जाएगा ना। हाँ, अब आप भी तो देखे हो फुटेज कैसे हत्या हुई है, क्या आप देखे नहीं हो? बैठ के कोई हत्या करता है क्या? हम आपको 1 सेकंड लाइन पर रहिए, ऐसे बने रहिएगा, बड़ी अच्छी चीजें दिखा दे रहे हैं। और ऐसे इसको हत्या नहीं बोलते हैं, इन लोग के ऊपर ना संगीन जुर्म में लोग किए हैं जो, इस चीज़ का लोग भुगतान बहुत ज़िंदगी भर करेंगे, और उसको करना ही पड़ेगा। शायद इसके पहले हम आपको फ़ोटो दिखाए थे, अब फिर से हम दिखा देना चाहते हैं कि आप ये बताइए, हत्या है? वो लड़की इतनी खुल के रहने वाली लड़की थी कि हत्या कभी कर ही नहीं सकती है।
बैठ के कोई फांसी लगाता है? बिल्कुल बैठ के कोई फांसी लगाता है? नहीं ना भाई, ऐसा बैठ के फांसी लगाता है कोई? हाँ, बैठ के कोई फांसी लगाता है? आदमी फांसी लगाएगा तो लटका रहेगा। लगाया गया। हाँ, तो बैठ के कोई फांसी लगाएगा? दर्द होगा तो आदमी पैर हाथ पैर तो रख ही लेगा ना। हाँ, ये साक्षात है कि नहीं है? किसी का जबान खोल के जीव बाहर निकाल देने से हत्या नहीं होती है। और विज्ञान से लेकर सब चीज पुष्टि किया गया है कि अगर कोई फांसी लगाता है तो आंखें खुली रहती है, जबान बाहर आ जाती है। आंखें खुली है कहीं? और हाथ डाल के जीभ निकाल के बाहर कर देने से क्या हत्या हो जाएगी? ये लग रहा है फांसी लगाई है? दिखाई भैया। ये लग रहा है फांसी लगाई है? बैठी है ना? नहीं, कभी फांसी नहीं लग सकता। हाँ, कभी नहीं लग सकता। ये लग रहा है फांसी लगाई हुई है लड़की? जी बाहर आई। आत्महत्या की है? अरे नहीं, लेकिन फिर भी बैठी है बेड पे। हाँ, नहीं लगा है फांसी। बैठी है। हाँ, बेड पे बैठी है, फांसी लगा के ऐसे करके कोई मर जाएगा? आप ही सांस या आप ही को बोल रहे हैं सांस तान के मर के दिखाइए। नहीं हो पाएगा। बिल्कुल इस तस्वीरों में देखने के बाद साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बेड पर बैठी हुई है, गले में फंदे लटका हुआ फंदा, लेकिन इस स्थिति को देखकर ये नहीं पता लगाया जा सकता कि इन्होंने खुद से इस तरीके से फंदे में लटक कर जान दे दी है। हालांकि ये तो छानबीन चल रहा है, पुलिस क्या करती इस मामले में, अब कहां से क्या हो रहा है, किस तरीके से खेल खेला जा रहा है कि अभी तक कुछ खुलासा नहीं हो पाया है। देखिए अब क्या कुछ करती है पुलिस प्रशासन। फिर भी परिवार को ये उम्मीद दिखाई है कि हम आपके साथ न्याय करेंगे। अब आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि परिवार आज मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गया है इस मामले को लेकर। कैमरे के पीछे सहयोग करें सुनील यादव, मैं मुकेश यादव, देहाती क्रिएटर, भदोही।